नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म विज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए बढ़ते हैं हमारे आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। आपने जीवन में कई बार इस बात का अनुभव किया होगा कि कोई व्यक्ति जीवन में अपनी हर एक बात ईश्वर से बड़ी आसानी से मनवा लेता है। आखिर इसके पीछे कौन सा नियम कार्य करता है? कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में धीरे धीरे से वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है जो वह अर्जित कर लेता है, जो कि वह अपने जीवन में पाना चाहता है। आज के क्रमांक में हम आपको बताएंगे ऐसे ही एक दिव्य वाक्य, ऐसे ही विषय पर जिसको यदि आप अपने जीवन में शामिल करते हैं तो प्रत्येक बार में आपकी हर मनोकामना, आपकी हर इच्छा बड़ी आसानी से पूर्ण हो जाएगी। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से बढ़ते हैं हमारे आज की इस अद्भुत क्रमांक की और बात कर लेते हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में। यह बात निस्संदेह सत्य है कि बहुत से लोग अपने जीवन में कुछ ऐसे दिव्य और कुछ ऐसे गुप्त नियम निभाते हैं जिनसे कि वह अपने जीवन में सर्व प्राप्त कर सकते हैं। तो आज भी इतना ही आसान है ये, आज का इतना सटीक क्रमांक है। यदि आपको इस नियमबद्ध तरीके से आप इसको करते हैं तो निस्संदेह आपकी हर मनोकामना बड़ी सरलता से पूरी हो जाती है। सबसे पहले अब बात कर लेते हैं आखिर कौन सा कार्य कैसे कार्य करता है। जैसा कि मैंने पिछले कुछ क्रमांकों में आपको बताया कि हर व्यक्ति को जीवन में यदि ईश्वर से बहुत से कार्य अपने पूर्ण करवाने हैं, प्रार्थना है, तो आपको केवल सहारा लेना है। बहुत से लोग यही नहीं जानते कि जीवन में प्रार्थना कैसे की जाती है, प्रार्थना कैसे करें। आज का जो नियम है हम आपको बताने वाले हैं, ये ठीक इतने सटीक प्रकार से कार्य करता है कि यदि आपके जीवन में इसकी सटीकता को शामिल कर लें तो निस्संदेह आप जीवन में ईश्वर के बहुत समीप हो जाते हैं। आपको अक्सर ये देखा होगा कि कोई व्यक्ति जीवन में बहुत ज्यादा आध्यात्मिक प्रवृत्ति का नहीं है, बहुत ज्यादा ईश्वर में आस्था नहीं रखता, लेकिन फिर भी वह अपने कार्यों से, वह अपने क्रियाकलापों से ईश्वर को बहुत ही प्रिय हो जाता है। आइए जानते हैं ये कार्य कैसे करता है। देखिए, एक बात आपको मस्तिष्क में अवश्य रखनी है कि ईश्वर को आपकी भक्ति, आपकी भावना, आपकी भाव केवल यही प्रिय होते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बहुत आध्यात्मिक तो होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जीवन में ईश्वरीय कृपा रुकी रहती है। तो सही मायने में ईश्वर आपसे क्या चाहते हैं? ईश्वर आपसे केवल और केवल एक चीज चाहते हैं कि आप अपनी भावनाओं से और अपनी भावनाओं को व्यक्त करना ईश्वर तक पहुंचाएं। केवल और केवल ईश्वर को भाव के लिए भूखे हैं, यह आपको अवश्य पता होना चाहिए। अब बात करते हैं ऐसे दिव्य विषय के बारे में जिससे आप अपने जीवन को, अपने इष्ट देवता को शीघ्र ही प्रसन्न कर सकते हैं, उनके जीवन को आसानी से लेकर आ सकते हैं। आपको सबसे पहले समर्पण का भाव ईश्वर को दिखाना होगा। और ये दिखाना कैसे जाएगा? देखिए, समर्पण का जो भाव है बहुत ही घनिष्ठ भक्ति, और घनिष्ठ भक्ति कैसे आती है? जब आप निस्वार्थ रूप से ईश्वर तक अपनी आस्था को समर्पित करते हैं, ईश्वर तक अपनी आस्थाओं को प्रेषित करते हैं, तो ईश्वर आपसे बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। यह समर्पण का भाव किसी नियम से नहीं आता, यह समर्पण का भाव केवल और केवल आपके हृदय से आता है। जब आप हृदय से अपनी भक्ति ईश्वर तक पहुंचाते हैं तो ईश्वर आप तक एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करते हैं, उनकी ईश्वर और प्रत्यक्ष रूप से जुड़ जाते हैं। अब देखिए, वाक्य क्या है? वाक्य एक ऐसी प्रार्थना का स्वरूप है। यह स्वरूप क्या है कि आपको एक वाक्य ईश्वर के समक्ष अवश्य ही कहना चाहिए, जो कि बड़ा ही दिव्यता से भरा हुआ वाक्य है। ईश्वर तक आपको एक छोटी सी प्रार्थना पहुंचानी होती है। ईश्वर को आपको कहना होता है कि हे मेरे परम परमेश्वर, इष्ट देवता, मैं आपके सानिध्य में हूँ, मैं आप तक समर्पित हूँ, मैं अपना आपको समर्पित कर देता हूँ। यह वाक्य आप ईश्वर तक पहुंचाएं हृदय, और अपने हृदय की बात जब तक ईश्वर को आप बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से कह देते हैं तो ईश्वर को आपके इस समर्पण की पहचान लेंगे। ईश्वर समक्ष आते हैं कि यह भक्त मेरे शरणागत है। आपको अवश्य ही कहना चाहिए कि हे परमेश्वर, मैं आपको शरणागत हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, कृपा करके मुझे अपनी अमोघ भक्ति प्रदान कीजिए, कृपा करके मेरे जीवन को सार्थक बनाइए। यह एक दिव्य वाक्य है। यदि प्रतिदिन इस वाक्य को आप केवल एक बार भी दिल से
पहचान लेंगे तो ईश्वर को कहते हैं, तो आप जान पाएँगे कि ईश्वर वह अमोघ हस्त है। ईश्वर वह अमोघ और दिव्य कृपा धीरे-धीरे आपके जीवन को बहुत ही अद्भुत तरीके से परिवर्तित करना प्रारंभ करती है। क्योंकि यहाँ पर शरणागत जो शब्द है, शरणागत का आशय होता है कि आपके सुख और आपके दुःख, आपकी भावनाएँ, आपके जीवन में हर मुख्य पहलू और आपके जीवन में हर दुख, दरिद्रता, सब कुछ ईश्वर के चरणों में समर्पित आप कर रही हैं। सही मायने में यही शरणागत होता है। और एक भक्त जब ईश्वर के शरणागत होकर ईश्वर की शरण में जाता है, तो ऐसा भक्त जीवन में ईश्वर से सब कुछ अद्भुत स्नेह को प्राप्त होता है। और जिस अनन्य भक्त के जीवन में ईश्वर का स्नेह जुड़ जाता है, जैसा एक माता आपके बालक को प्रेम करती है, वह प्रेम जो होता है वह निस्वार्थ है। ऐसा निस्वार्थ प्रेम जब आप ईश्वर के प्रति और ईश्वर को आपके प्रति बन जाता है, तो आप समझ लीजिए कि इस दुनिया में, इस संपूर्ण जगत में, संपूर्ण संसार में ऐसा कोई प्रसाद नहीं जो दुर्लभ है। सब कुछ सुलभ हो जाता है। एक बार यदि ईश्वर के साथ आपका प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो जाए, तो दुनिया में, इस चराचर में ऐसा कुछ भी प्रसाद नहीं होता। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसी कोई दिव्यता नहीं है, ऐसी कोई जटिलता नहीं है, जो सरल नहीं हो सकती। ईश्वर तो केवल और केवल आपका प्रेम चाहते हैं, और यह प्रेम निस्वार्थ जितना होगा, इस प्रेम में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं होगा, तो आप पाएँगे कि ईश्वर का अनुभव आप अपने जीवन में कर पाएँगे। तो ये लोग कहते हैं कि ईश्वर का विद्यमान नहीं होते, ईश्वर विद्वान नहीं है, ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, उनके लिए बहुत ही चमत्कारिक यह प्रयोग होगा। अगर वह जीवन में ईश्वर को पहचानना चाहते हैं, ईश्वर के स्नेह को समझना चाहते हैं और ईश्वर के स्थायित्व को जानना चाहते हैं, तो एक बार यह वाक्य, एक बार यह प्रयोग अपने जीवन में करके देखिए। सच्चे हृदय से आप यह प्रयोग करते हैं, तो आप पाएँगे ईश्वर के साक्षात दर्शन आपको हो जाएँगे। और बहुत से संत इस बात को बहुत अच्छे से प्रमाणित करते हैं। और यदि आप ईश्वर के शरणागत हो जाते हैं, ईश्वर को संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, तो ये जीवन नहीं, स्वर्ग के समान हो जाते हैं। इसीलिए मनोकामनाएँ जो होती है, वह मनोकामनाएँ नहीं रह जाती। फिर वह ऐसी हो जाती हैं कि जैसे आपके मुख से निकले वाले ब्रह्म वाक्य हों। आपके जीवन में जो सब कुछ चाहते हैं, वह सब कुछ आपको आकर्षित करके आपके जीवन में बहुत खुशहाल बना जा सकता है। यह ऐसा प्रयोग है जिससे आप अपने जीवन को बहुत ही सार्थक कर सकते हैं। अन्यत्र आ आपके अलावा आप अपने जीवन में आप उलझे हुए प्रत्येक मनुष्य को अपने आशीर्वाद से, अपने वाक्य को आपकी वाणी से विकसित कर लेते हैं। तो यही था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आपको पसंद आया होगा। और यदि क्रमांक पसंद आया है, तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न है, तो हमें लिखकर बताएं। मैं उसका भी प्रत्युत्तर अवश्य दूंगी। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।